हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पशुओं के प्रमुख रोग और रोगों में भी चल रहा था वायरस जनित रोग। वायरस जनित रोग में अपने पहला एक रोग पशु प्लेग था, वो पढ़ लिया था। आज अपने दूसरे वायरस जनित रोग की बात करेंगे, वो है एफएमडी रोग। ये दो रोग तो गाय भैंस में ज्यादा होते हैं और दो वायरस जनित रोग हैं, वो है मुर्गियों से संबंधित। एक है रानीखेत रोग, एक है फाउल फॉक्स रोग। ये दो मुर्गियों से संबंधित है। तो अपने बात करें एफएमडी रोग। एफएमडी रोग वायरस जनित रोग। दूसरा रोग कौन सा? एफएमडी रोग। अपने एफएमडी रोग के बारे में अगर बात करें कि ये रोग है, इसका उपनाम क्या है, तो खुरपक्का मुंह पक्का रोग। क्या नाम है उपनाम? खुरपक्का मुंह पक्का, खुरपक्का मुंह पक्का रोग। दूसरा इसका क्या नाम है? एप्थेस जवर। एप्थेस जवर भी इसको कह देते हैं। पक्का खगवा रोग। तीसरा इसका क्या नाम है? पक्का खगवा रोग। खगवा रोग और इसे कहते हैं मेलिग्नेंट मेलिग्नेंट रोग भी इसे कहते हैं। अब देखें कि ये कौन से पशु में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है गाय भैंस में। प्रमुख पशु कौन से हैं इसके? प्रमुख पशु की बात करें तो है गाय भैंस। लेकिन सर्वाधिक कौन से पशु में पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है सुअर में। कौन से पशु में सर्वाधिक जो पाया जाता है वो है सुअर में पाया जाता है। देखो, ये एक वायरस जनित रोग है। वायरस जनित रोग है तो कौन कौन से वायरस से फैलेगा? तो इसमें 7 प्रकार के वायरस होते हैं। वो कौन से होते हैं? देखो, एक तो होता है ए ओ और सी वायरस। ए ओ और सी वायरस। और दूसरा देखें कौन से वायरस होते हैं, तो सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4। ये होते हैं सेट 1, 3, 4। देखो, ए ओ सी वायरस है जो एशियाई देशों में मिलता है। कहां? एशियाई देशों में। एशियाई देशों में देखा जाता है। बात करें सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4, तो ये मिलता है यूरोपीय देशों में देखने को मिलता है। यूरोपीय देशों में देखने को मिलता है। ठीक है। इस वायरस की खोज किसने की थी? खोज की थी 1898 में। किसने की? लोफलर और फ्रोस्टे ने इसकी खोज की। कब की? 1898 में। वायरस की खोज 1898 में लोफलर और कोस्का ने, फ्रोस्टे ने, लोफलर एम फ्रोस्टे ने ठीक है। फिर जो ए और ओ वायरस था ना, वो वेली और केरी ने 1925 में खोजा। ए और ओ वायरस, देखो, ए और ओ वायरस 1925 में किसने? वेली व केरे ने। ठीक है, ए ओ और सी। अब वायरस रह गया सी। सी किसने खोजा?
1926 में वाइल्ड में 1926 में सी वायरस किसने खोजा? 1926 में खोजना किसने? वाइल्ड मैन वह किसने खोजा? ट्राइबीन ने इस वायरस को खोजा। ये था खुरपका मुंह पका वायरस। इसके लक्षण क्या है? तो लक्षण होते हैं मुंह, होठ, पैर, जीभ में छाले पड़ जाते हैं। इसके लक्षणों की बात करते हैं। अब इसके लक्षण कौन कौन से इसके लक्षण होते हैं? प्रमुख पशु है गाय, भैंस, लेकिन सर्वाधिक किस में पाया जाता है? सर्वाधिक जो पाया जाता है वो पाया जाता है सूअर में। किसमें? सूअर में पाया जाता है सर्वाधिक। प्रमुख लक्षण मुंह, होठ, जीभ, पैर पर छाले। प्रमुख लक्षण तो मुंह, होठ, जीभ, पैरों पर, पैर यानी खुर में पैर पर छाले पड़ जाते हैं। मुंह से लार टपकती रहती है। मुंह से लार टपकती रहती है और चपचपाहट की आवाजें आती रहती है। तो फिर इसका उपचार क्या होगा? उपचार होता है ना, जो एक रोगी पशु होता है, रोगी पशु को स्वस्थ पशु के, जो रोगी पशु के लार आती है वो स्वस्थ पशु के मुंह में लगाई जाती है। उपचार के लिए मुंह में लगाई जाती है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को एप्थाइजेशन क्रिया कहते हैं। रोगी पशु की लार, उपचार देखो, रोगी पशु की लार को स्वस्थ पशु के लगाई जाती है। इसे इप्थाइजेशन कहते हैं। इप्थाइजेशन कहते हैं। और क्या उपचार करते हैं? और उपचार देखें तो 2% फिटकरी लेते हैं, कुछ शहद लेते हैं और एक भाग सुहागा लेकर इसके मुंह है जो उसके छालों पर लगाया जाता है। 2% फिटकरी, एक भाग सुहागा और शहद मिलाकर मुंह के छालों पर लगाते हैं। अब पैरों के छाले रहेंगे, उनके लिए क्या करेंगे? तो 1% होता है ना पैरों के छालों के लिए फिनाइल या कार्बोलिक एसिड। पैर के छालों के लिए, पैर या खुरों के छालों के लिए फिनाइल या कार्बोलिक एसिड। एक प्रतिशत फिनाइल या कार्बोलिक एसिड, इसे भी कहते हैं कार्बोलिक
एसिड एसिड है जो लगाते हैं। ठीक है, इसके लिए एफएमडी वैक्सीन भी आती है। एफएमडी वैक्सीन करनी कब चाहिए? तो ये साल में 2 बार करनी चाहिए, एक अप्रैल मई में करनी चाहिए, एक अक्टूबर नवंबर में भी इसको करनी चाहिए। वो देखते हैं इसके लिए वैक्सीनेशन है वो कब करना चाहिए और कितना करना चाहिए। एफएमडी रोग के लिए वैक्सीनेशन कब और कितना करना चाहिए? देखो, बड़े पशुओं में 5 ml लगाई जाती है और छोटे पशुओं में अगर अपने बात करें तो एफएमडी वैक्सीन है वो 2 ml लगाई जानी चाहिए। वैक्सीन वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन की बात करें तो एफएमडी पॉलीवैलेंट एफएमडी पॉलीवैलेंट वैक्सीन लगानी चाहिए। बड़े पशु में कितनी लगानी चाहिए? बड़े पशु की बात करें तो 5 ml। छोटे की बात करें तो छोटे पशु की बात करें तो 2 ml लगानी चाहिए। लगानी कब कब चाहिए? साल में 2 बार, अप्रैल और मई में लगानी चाहिए। वैक्सीनेशन करने का समय की बात करें तो अप्रैल, मई और अक्टूबर नवंबर में करनी चाहिए। ये था अपना एक और वायरस जनित रोग एफएमडी रोग, खुरपका का मुंह का रोग, एब्सेप्स जो भी कहते हैं। AOC और सेट 1 से सेट 4 तक, सेट 2, सेट 3, सेट 4 तक 7 प्रकार के वायरसों से ये फैलता है। ए और ओ की खोज किसने की? सी की खोज किसने की? अब अपने वायरस जनित जो रोग थे ना उसमें 2 तो हो गए, अब 2 रह गए। जो 2 है मुर्गियों के जो 2 रोग हैं वो अपने रह गए। तो मुर्गियों के अपने अगर रोग की बात करें ना तो एक रोग मुर्गियों में आता है रानीखेत। कौन सा रोग आता है? रानीखेत रोग। मुर्गी यानी छोटे चूजों में फैलने वाला रोग होता है। ये न्यू कैसल द्वीप में देखा गया था और भारत में इसे देखा गया था, वो यूपी में देखा गया था। यूपी में कब देखा गया? 1927-28 में इसको देखा गया। तो इसके लक्षण और कुछ बात करेंगे। मुर्गियों का रोग एक होता है रानीखेत। कौन सा रोग? रानीखेत रोग। मुर्गियों के चूजों में ये देखने को मिलता है। चूजों में, मुर्गियों के चूजों में यानी छोटे चूजों में देखने को मिलता है। तो ये सर्वप्रथम न्यू कैसल द्वीप पर खोजा गया, इसलिए इसका उपनाम भी न्यू कैसल रोग है। उपनाम की बात करें, न्यू कैसल रोग। न्यू कैसल 1926 में इसे न्यू कैसल नामक स्थान पर देखा गया और 1927-28 में इसे भारत के यूपी में सर्वप्रथम इसको देखा गया। ठीक है, भारत में खोज रानीखेत की 1927-28 यूपी में 0 से 4 सप्ताह के जो चूजे होते हैं ना उनमें फैलता है। ये 0 से 4 सप्ताह के चूजों में फैलता है। अब इसके लक्षणों की बात करें, लक्षण क्या है? तो लक्षण है ये हरे दस्त करता है, एक दड़बे के कोने में छिप जाता है, मतलब कोने में रहना स्टार्ट कर देता है, पंखों के लकवा मार जाता है। ये इसके प्रमुख लक्षण है। ठीक है, तो अब अपने पहले लक्षण से पहले अपने इसके देखते हैं इसका रोग कारक क्या है।
रोग कारक क्या है? टार्टर फ्यूरिनेस, फ्यूरिनेस या पैरामिक्सो वायरस द्वारा होता है रोग कारक। रोग कारक की बात करें तो टार्टर क्या होता है? टार्टर फ्यूरेनस, टार्टर फ्यूरेनस, या इसको अपने क्या बोलेंगे? पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस। वायरस द्वारा ये फैलता है। लक्षण, लक्षण देखते हैं इसके क्या है। लक्षण की बात करें तो ये खांसना, छींकना, खांसना, छींकना या श्वास लेने में कठिनाई, कठिनाई। जो चूजे होते हैं ना, चूजे, उनके मुंह से सीटी की आवाज आती है, सीटी जैसी आवाज आती है। चूजों के मुंह से सीटी जैसी आवाज आती है। चूजे घर के एक कोने में छिप जाते हैं, घर के एक कोने में छिप जाते हैं। हरे रंग के दस्त लग जाते हैं। चूजों को हरे रंग के दस्त लग जाते हैं। इनका श्वसन तंत्र होता है ना, वो सर्वाधिक प्रभावित होता है और पंखों के लकवा मार जाता है। श्वसन तंत्र सर्वाधिक प्रभावित होता है। श्वसन तंत्र सर्वाधिक प्रभावित होता है और पंखों में लकवा आ जाता है। पंखों में लकवा आ जाता है। पंखों में क्या आ जाता है? लकवा आ जाता है। ये थे इनके प्रमुख लक्षण। प्रमुख लक्षण क्या थे इनके? चूजों, छोटे चूजों में होता है। उपनाम की बात करें तो न्यू कैसल, पंखों में लकवा आ जाता है, ये इसका प्रमुख लक्षण है। अगर पेपर में आएगा तो यहीं से लक्षण पूछेंगे। रोग कारक है टार्टर फ्यूरेनस, टार्टर फ्यूरेनस पैरामिक्सो। अब इसके बात करेंगे अपने उपचार की। उपचार में अपने क्या करना है? इसकी एक दवाई आती है, वो कौन सी है? स्ट्रेप या लसोटा कहते हैं, जो नाक में 2-3 बूंदे डाली जाती है। छोटे छोटे बच्चों जो होते हैं उनको इसके वैक्सीनेशन या टीका भी लगाया जाता है। वैक्सीन, वैक्सीन कौन सी होती है? स्ट्रेप या लसोटा, या होती है लासोटा। लासोटा कौन सी होती है? लसोटा। कि 2 से 3 बूंदे नाक में डालते हैं और छोटे चूजों को इसका टीका लगाया जाता है। टीका लगाया जाता है। ये था रानीखेत रोग, रानीखेत रोग अपने बेटा। अब अपने वायरस जनित एक रोग है, वो है अंतिम रोग, फाउल पॉक्स रोग, जिसे चेचक रोग या शीतल रोग भी कहते हैं। उसके बारे में अपने पढ़ते हैं। अपने सिलेबस में 4 ही है प्रमुख वायरस जनित प्रमुख रोग, सिर्फ 4 ही है। और चौथा वायरस जनित रोग है फाउल पॉक्स या
चेचक रोग, जिसे चेचक रोग भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, शीतल रोग भी कहते हैं। अपना अब रोग आ गया फाउल पॉक्स। फाउल पॉक्स रोग, उपनाम की बात करें, शीतल रोग या चेचक रोग। चेचक रोग या शीतल रोग भी कहते हैं। ये है ना, ये रोग 4 से 6 सप्ताह के चूजों में फैलता है। रानीखेत रोग 0 से 4 सप्ताह के चूजों में फैलता है, और फाउल पॉक्स 4 से 6 सप्ताह के चूजों में फैलता है। 4 से 6 सप्ताह के चूजों में फैलता है। वायरस या कौन सा है, तो बेरेलियोटा नामक वायरस है, बेरेलियोटा एवियम। वायरस या रोग कारक कौन सा है, रोग कारक की बात करें तो बेरेलियोटा एवियम वायरस द्वारा, बेरेलियोटा एवियम वायरस द्वारा ये फैलता है। बेरेलियोटा एवियम वायरस द्वारा फैलता है। इसकी त्वचा सूखी पड़ जाती है। लक्षण कौन कौन से हैं, चेहरे पर सूखी पपड़ी जम जाती है। लक्षण की बात करें तो चेहरे पर सूखी पपड़ी जम जाती है, बन जाती है। चेहरे पर सूखी पपड़ी बन जाती है। दूसरा लक्षण, त्वचा पर छाले पड़ जाते हैं। त्वचा पर छाले पड़ जाते हैं, मुख और ग्रास नली की जो म्यूकस झिल्ली होती है वो सबसे ज्यादा प्रभावित, मुख और ग्रास नली की म्यूकस झिल्ली है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। मुख और ग्रास नली की म्यूकस झिल्ली प्रभावित होती है। क्या होती है, ये थे इसके प्रमुख लक्षण। अब वैक्सीन की बात करें तो फाउल पॉक्स पीजियम नामक वैक्सीन आती है। कब करनी चाहिए, अप्रैल मई में करनी चाहिए, और एफएमडी की अप्रैल मई और अक्टूबर नवंबर में करनी चाहिए। तो वैक्सीन, फाउल पॉक्स पीजियम नामक वैक्सीन करनी कब चाहिए, अप्रैल और मई में इसकी वैक्सीनेशन करनी चाहिए। अप्रैल मई में इसका वैक्सीनेशन करना चाहिए। फाउल पॉक्स पीजियम नामक वैक्सीन होती है। ये था वायरस जनित रोग, रानीखेत और फाउल पॉक्स। एफएमडी और पशु प्लेग अपने ये 4 जो वायरस जनित अपने कृषि प्रवेशिक सिलेबस में थे उनको पढ़ा। अब अगली क्लास में अपने पढ़ेंगे इसके अलावा जो जीवाणु जनित रोग हैं उनके बारे में, चयापचय रोग, मिल्कप्यू रोग है उनके बारे में, सर्रा रोग है उनके बारे में अपने पढ़ेंगे। धन्यवाद।